सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईशोपनिषद का अंतिम मंत्र हम पढ़ रहे हैं। उपनिषद सार में बहुत ही सुंदर उपदेश इस मंत्र में हमको दिया गया है और हमारी ये अंदर की चाहना होनी चाहिए, हमारे अंदर का यह भाव होना चाहिए कि हम सदा सर्वदा सर्वत्र अपने जीवन के लिए और इस जगत के सुंदरता के लिए ज्ञानमय जीवन जिएं। जो जीवन हमारे लिए बहुत ही सुंदर हो, जो हमको सफल करने वाला जीवन हो, वो जीवन हमको जीना चाहिए। हम वंदनीय जीवन जिए, निंदनीय जीवन न जिए। हम भूषित करने वाला जीवन जिए, दूषित करने वाला जीवन न जिए। अपने जीवन और इस जगत को अलंकृत करके जीवन जिए, कलंकित करके न जिए। जो कल्याणकारी गुणकर्म स्वभाव है, उस स्वभाव को आत्मसात करें और इस वेद मंत्र का पुनः हम उच्चारण करेंगे। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेमा। ये जो वेद मंत्र है, इस में कितनी सुंदर प्रार्थना है कि हम सदा सर्वदा जो सच्चाई का मार्ग है, जो अच्छाई का मार्ग है, उस मार्ग में हम आगे बढ़ें। अग्ने ले चलो हमको, हे अग्ने नय। हमको जैसे कोई संतान अपने माता पिता से, अपने बड़ों से कहे कि हमको ले चलो, हमको ले चलो कहीं, जो घूमने जाना है तो हमको भी ले चलो, जिद करता है। तो यहाँ पर भी हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं कि हमको ले चलो। कहाँ? सुपथ से, जो अच्छा मार्ग है, जो सच्चा मार्ग है, आप ही हमको ले जा सकते हैं। जो हमारे लिए धन ऐश्वर्यों का मार्ग है, जो सुखों का मार्ग है, जो आनंद का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, ऐसे कल्याण के मार्ग से हम सदा आगे बढ़ते रहें। ऐसे मार्ग से आप हमको ले चलिए, क्योंकि आप अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, आप हमारे सभी गुणकर्म स्वभाव को जानते हैं, हमारे सभी क्रियाकलापों को जानते हैं, हमारे अंदर की भी और बाहर की भी क्या स्थिति है वो आप जानने वाले हैं। विद्वान आप बहुत बड़े इसके जाता हैं। हम इतना बनावटी स्वभाव रखते हैं कभी कभी कि हमारे अंदर क्या चल रहा है दूसरों को हम कभी एहसास भी नहीं होने देते। कभी छल कपट करते हैं और कभी ऐसा भी होता है कि भाव भी हमारे इतने अच्छे होते हैं कि हमारे अंदर दुख है, बाहर हम प्रकट नहीं होने देते दुख को। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अंदर से सुखी होते हैं, लेकिन बाहर से उनको देखोगे तो लगता है बहुत दुखी है। ये लगता है कि पूरे संसार का बोझ इनके सिर पर है। कुछ ऐसे छल कपट करते हैं कि उनसे ज़्यादा हितैषी कोई नहीं है, लेकिन अंदर से अंदर वो आपके शत्रु होते हैं, आपकी काट करते हैं। जो बहुत स्तुति करते हैं, परोक्ष में सामने बहुत स्तुति करते हैं, प्रत्यक्ष में बहुत प्रियवादी होते हैं, और परोक्ष में वो हमारा कभी भी भला चाहते नहीं हैं। तो आचार्य चाणक्य लिखते हैं कहीं,
प्रत्यक्ष में जो प्रियवादी होते, प्रत्यक्षे प्रियवादिना परोक्षे कार्य हंतारम त्यजेत तादृशम मित्रम। जो ऐसे मित्र हैं उनको त्याग देना चाहिए। जैसे कोई पात्र है और ऊपर से उसमें मक्खन लगा है, ऊपर से उसमें बहुत अच्छी चीज़ है और अंदर उसके विष भरा है। देखने में तो बाहर से बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर क्या है? मित्र। ऐसे कुछ मित्र दिखावटी होते हैं। तो हम बाहर के लोगों की बारीकी को नहीं समझ पाते, लेकिन परमात्मा सब जानता है, अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या है वो सब जानता है। इसलिए आपने मनीषी शब्द पढ़ा, स पर्यगा शुक्रम अकायम अवृणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। आपने वेद मंत्र पढ़ा है ना उपनिषद में। तो वह मनीषी है, सबके मनों की बात को जानता है। हम कैसे हैं, हमारा विचार कैसा है, परमात्मा सब कुछ जानने वाला है। उससे कोई भी बच नहीं सकता संसार में। पर्वत की गुफाओं में चला जाए, आसमान की ऊंचाई में, सागर की गहराई में चला जाए, लेकिन उसके अस्तित्व, उसकी व्यवस्था से हम आगे कहीं जा नहीं सकते। वो हम सबको जानता है। तो वो हमारे सब दुर्गुणों को भी जानता है, दुर्व्यसनों को भी जानता है, हमारी अच्छाई को भी जानता है और बुराई को भी जानता है। तो फिर प्रार्थना क्या की है कि आप हमको सब जानते हैं, हर प्रकार से जानते हैं, इसलिए हमारे जो युयोधि अस्मत् जुहुराणम एनः भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेमा। हे परम पिता परमेश्वर, हे अग्नि स्वरूप, प्रकाश देने वाले, सबका कल्याण करने वाले, ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करने वाले प्रभु, हमारे अंदर के जो कुटिलता युक्त पाप हैं, जो हमारी कुटिल प्रवृत्ति है, उससे हमको दूर कर दीजिए। युयोधि, उसको दूर कर दीजिए, हटा दीजिए, उसको उसका नाश कर दीजिए। जो हमारे अंदर एनः, जो मज्जुहराण मेनः, जो एनः जो पाप है, वो जो पाप से युक्त हमारा स्वभाव है, जो हमारी कुटिलता से भरी हुई चीज़ें हैं, उनको दूर करो। ये बहुत बड़ी बात है कि हम सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन कुटिलता हमारे अंदर की नहीं जाती है, कुटिल प्रवृत्ति हो जाती है, और जिससे बार बार हमको धोखा मिलता है, संसार से भी और हमारे जीवन से हमको ही धोखा मिलता है। हम अपने अंदर के पाप वृत्ति को दूर करें। किसी व्यक्ति के साथ, किसी वस्तु के साथ, किसी स्थान के साथ हम इतना राग ना रखें कि हमारा मन कुटिल हो जाए। संसार व्यवहार के लिए आता है, लेकिन इसमें हम क्षणिक स्वार्थ के लिए, क्षण भर की जो हमारी लोभ की प्रवृत्ति, लालच की प्रवृत्ति है, उस सुख की प्रवृत्ति को हम प्राप्त करने के लिए, सुख में प्रवृत्त होने के लिए पाप कर बैठते हैं। अनेक प्रकार से अपने जीवन को और इस जगत को दूषित करने का काम करते हैं। इसलिए यहाँ पर इतनी सुंदर प्रार्थना है कि हे परमपिता परमेश्वर, आप सब हमको जानते हैं, हमारे दुर्गुण क्या है, दुर्व्यसन क्या है। तो जो पाप से युक्त प्रवृत्ति हमारी, जो कुटिलता से युक्त है, उसको आप दूर कर दीजिए। और इस प्रकार से हम भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेमा, इस प्रकार से बहुत प्रकार से आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना हम बार बार करें। हम हजार बार अपने इस जीवन को सुंदर बनाने का महाप्रयत्न करें। इस प्रयत्न से हमारा सदा उत्थान होता है। और हमेशा इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि संसार में कोई व्यक्ति अमृत पी कर के नहीं आया है। कि पी कर के आया है, बताइए? कितने बड़े बड़े महापुरुष, ज्ञानी विज्ञानी, ऋषि ऋषिकाएँ, सूरमा, वीर वीरांगनाएं इस धरा पर जन्म लिए कि नहीं?
लेकिन किसी का अस्तित्व सशरीर अभी तक है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, ये परमात्मा की व्यवस्था है, जो आता है उसको जाना पड़ता है। तो हम ईशोपनिषद से बहुत कुछ सीखते हैं। ईशोपनिषद जो ईशावास्यमिदं सर्वम से लेकर के यहाँ पर जो प्रार्थना कही है कि हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन, हमारी जो कुटिलता है, जो हमारी पाप की प्रवृत्ति है, उस पाप की प्रवृत्ति को हे परमात्मा दूर कर दो। क्योंकि माता पिता गुरु आचार्य से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे ऊपर बड़ी बड़ी कृपा करते हैं वो, और उनकी कृपा का पात्र बन करके हमारे जीवन में जो सौहार्द, जो सुख, जो समृद्धि आती है, और विपत्तियां चली जाती, कभी विपत्तियां आती नहीं हैं। तो हमेशा इस बात को हम आत्मसात करने का प्रयास करें कि एक वेद मंत्र को जो हमने अभी तक पढ़े हैं, पूरा ईशोपनिषद पढ़ लिया है, और पूरे ईशोपनिषद में से एक वेद मंत्र को अपने जीवन का आधार बना लीजिए। कोई भी एक मंत्र, मैं ये नहीं कहता हूँ इसी को आप बनाओ, एक वेद मंत्र को अच्छी प्रकार से समझ लीजिए और उसको जान करके, समझ करके जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो जो अग्नि स्वरूप परमात्मा है, जो सबका प्रकाशक है, वह हमको कभी भी कुपथ पर जाने नहीं देगा, हमको सदा सुपथ की ओर ले जाएगा, सुपथ से ले जाएगा, अच्छे मार्ग से ले जाएगा। कितना भी लोग विरोध करें, हम कभी भी उससे विचलित नहीं हो सकते। आप पढ़ते हैं, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। हम जब सत्य के पथ पर चलते हैं, न्याय के पथ पर चलते हैं, तो बहुत बाधाएं आती हैं। बाधाएं तो उसमें भी हैं, गलत पथ पे। इसमें तो ये तो हमने कहा ये हाईवे है। आध्यात्म क्या है? हाईवे मिला हुआ है। आध्यात्म का जो पथ है, जो आत्म कल्याण का पथ है, ये एक प्रकार से हाईवे है, राजमार्ग है। और इसमें राजमार्ग में ज़्यादा खतरा होता नहीं है, लेकिन कुछ लोग खतरा करते भी हैं। हम अपने कृतित्व व्यक्तित्व को सफल सुंदर बनाने के लिए सजग सावधान हो करके जो वेद मंत्र हमको शिक्षा देते हैं उसको आत्मसात करने का प्रयत्न हम करें, और त्याग की प्रवृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, और परमात्मा को सदा सर्वदा सर्वत्र अनुभूत हम कर पाएँ, उसकी अनुभूति हमको हो पाए। है तो ये बड़ा कठिन काम, लेकिन ये जब हो जाए, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर स्थान में उसी का ही दर्शन करना, उसी की ही उपस्थिति हमको जब अनुभव होती है, तो हमारे अंदर की जो मलिनता है, जो गंदगी है, वह गंदगी दूर हो जाती है। हम निर्मल स्वभाव के हो जाते हैं। निर्मल भाव से ही व्यक्ति अपने स्वभाव में सुंदरता और अच्छाई सच्चाई ला सकता है। इसलिए हम वेद मंत्र के इस भाव को समझें। मैं, क्योंकि आज यह ईशोपनिषद समाप्त हो रहा है, आप में से किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए, कोई भी प्रश्न पूछिए जो अभी तक आपने पढ़ा है, इस उपनिषद में जो पढ़ा है उसमें कोई शंका हो तो पूछिए। मैं कल सूत्र पढ़ा था, प्रच्छेदन विधानम वा प्रणश्य, तो बहुत अच्छा लगा है। और इन मंत्रों का अपन ध्यान दें तो मुझे लगता है कि इनमें से 3 मंत्र पर्याप्त है जो आपने पढ़ाए पूरे जीवन का साथ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन होता क्या है कि वहाँ पर कांस्टेंट वो विवेक मेरे पास। हाँ, तो विवेक पूर्वक जो है, ज्ञान पूर्वक इसको करना चाहिए। तो इसमें आपको 3 मंत्र सबसे अच्छे लगे, और भी अलग अलग लोगों के भाव हो सकते हैं। आपका हाँ, मंत्र
हैं, 16वें मंत्र रह गया। नहीं, उसी में 2 मंत्र जुड़े हुए हैं, 2 मंत्र एक साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, इनमें से 3 मंत्र छांट लो, कोई बात नहीं, वो 2 मंत्र वो अलग अलग उनका पाठ होता है, वहाँ दूसरा है, यहाँ दूसरा है, ठीक है ना। हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम, फिर कहीं यो सावसो पुरुषा सोहमस्मि, ठीक है। पोषण ने कर से यम सूर्या प्राजापत्या विहुरस्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि। तो इसको पढ़ाया था हमने, लिखा नहीं था, पढ़ाया था जी। और किसी का, बहनों का कोई प्रश्न है? स्वामी जी, हमारे ये कहा जाता है शास्त्रों में, जैसे लोग बताते हैं या फिर बहुत पुराने ज़माने से ही जो चलता आ रहा है कि पूजा पाठ जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो किस प्रकार की पूजा होनी चाहिए? जैसे हम कहते हैं एक दिन का निर्जला उपवास रख लेते हैं, साल भर में कई बार ऐसे। तो मेरे कहने का जो आशय ये है कि हम अपने जीवन को जीते हुए भगवान को किस तरह से नियम को तो सब कुछ समझते ही हैं, लेकिन हम क्या ऐसा करें जो हमारे घर परिवार के लिए भी, सबके लिए अच्छा हो जाए। जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है कि बहुत भ्रांतियाँ रहती हैं कि पूजा पाठ ज़रूर करनी चाहिए, फिर पूजा पाठ की पद्धतियाँ अलग अलग होती हैं, कैसे उस पर हमको कौन सी पूजा पद्धति अपनानी चाहिए। तो पूजा शब्द का अर्थ ये है कि यथा योग्य सत्कार करना। पूजा जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? यथा योग्य सत्कार करना। किसी भी व्यक्ति की कोई पूजा करता है, कोई धन की पूजा करता है, कोई किसी की, कोई किसी की, कोई अलग अलग मत पंथ संप्रदाय के लोग करते हैं। लेकिन वास्तव में जिसको विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, वैराग्य पूर्वक, जो आसक्त होकर के नहीं, अनासक्त भाव से जो हम करते हैं, वो हमारा सारा कर्म पूजा ही कहलाता है। लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है। जो आपने बात कही कि कोई उपवास कर लेता है, कोई निर्जला उपवास करता है, कोई फलाहारी बन जाता है, कोई दुग्धाहारी बन जाता है, इसका ये क्या है सब? देखो, बात ये है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमारे ऋषियों ने इसको पूजा पद्धति का एक हिस्सा माना है। अब एक बात है कि इस शरीर का और संसार का हमको यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए कि नहीं? शरीर हमारा स्वस्थ रहे इसके लिए कार्य करना चाहिए कि नहीं? तो शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए इसकी पूजा करो। इसकी पूजा, लोग बोलते हैं पेट पूजा करो, ऐसा बोलते हैं। पेट पूजा मतलब जितना, मतलब पेट, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। 1.5 सेर भीतर तो सूझे दे पीतर, ऐसे गांव की कहावतें होती हैं। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति में हमारा जो जीवन है, उस जीवन के सदुपयोग में, उस जो है शरीर के सदुपयोग में हमारी महती भूमिका होती है। तो व्रत और उपवास, उपवास का मतलब क्या है? उपवास हम सात्विकता में रहें, परमात्मा की आज्ञा की सन्निधि में रहें, उसके आदेश उपदेश संकेत को जीवन में उतारने का प्रयास करें। हम इस संसार की आसक्ति में न फंसें। उप माने निकट, जैसे आपने उपनिषद शब्द का अर्थ समझा था, उप माने निकट और वास माने रहना। अब उपवास हो गया ये, तो परमात्मा की सन्निधि का अनुभव करना, उसके साथ अटैचमेंट, कंप्लीट अटैचमेंट में रहना, ये उपवास है। व्रत भी सच्चे जो है अच्छे कर्मों का व्रत रखना, स्वास्थ्य का व्रत रखना कि मैं अपने शरीर को स्वस्थ ही रखूँगा, रखूँगी, मेरे अंदर एक भी विकार ना आए, बुरा विचार ना आए, ये भी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है कि ऐसा व्रत हमने रख लिया। व्रत का मतलब क्या है? हम क्या है, अनाज ज़्यादा खाते हैं, तो अनाज जब खाते हैं तो अनाज खाने से फिर हमारे अंदर चंचलता भी आती है। अनाज खाने से क्या होता है? चंचलता आती है। लेकिन अनाज ना खाएं तो भी नहीं काम चलेगा, तो संतुलित आहार लेते हैं। उपवास में या व्रत में थोड़ा खाते हैं, और जो निर्जला आदि लेते हैं
तो वर्ष में 1-2 बार ऐसा होता है कि हमारा शरीर जो विषाक्त हो जाता है वो धीरे धीरे विष उसका निकल जाए, पेट हमारा हल्का रहे, शरीर हल्का रहे। और आज वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं। हमारे ऋषियों ने तो बहुत किया, हम उनको मानते नहीं, अरे तो सब ऐसे ढकोसला है, ढोंग आडंबर है। अब वही बात अमेरिका जब बोल देता है कि नहीं ऐसा करने से ऐसा होता, ऐसा होता है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वहाँ ठप्पा लग गया विदेशी का। ये संकीर्ण विचारधारा है लोगों की। अब वो स्वयं विदेशी लोग इस बात को मानते हैं कि जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, मतलब एकादशी कोई भी व्रत हो, लेकिन वो एक व्यवस्था चल रही है, प्राचीन काल से लोग रखते हैं कि चाहे पाक्षिक व्रत रखो, चाहे साप्ताहिक रखो, चाहे माह में 1 दिन रखो। प्राकृतिक चिकित्सा में भी ये जो है उपवास कराते हैं, ठीक है, लंघन कराते हैं, लंघनम परम औषधम कहा है। अब उसको धर्म से जोड़ दिया, उसको ऐसे हमारे कर्म से जोड़ दिया। वह कहते हैं कि अब वो विदेशी की अगर कोई जो है एकादशी का व्रत रखता है तो उसको कैंसर कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता, मतलब अपवाद की गणना नहीं है, लेकिन कैंसर जैसे रोग भी व्रत रखने से दूर हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे अंदर जो विषाक्त चीज़ें फैलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। अब हम भोजन 1-2 दिन नहीं किए तो वो जो शरीर की शक्ति है उस रोग को दूर कर देती है, जला करके भस्म कर देती है। नहीं तो हम रोज़ खाते हैं, रोज़ 3 बार 4 बार खाते हैं, तो जो शक्ति है शरीर की उसको पचाने में लगेगी कि नहीं? और वो पचेगा नहीं तो सड़ेगा, तो और परेशानी होगी। तो जब शरीर बिल्कुल, पेट हमारा खाली होता है तो उससे हमारे रोगों का शमन होता है। इसलिए भी इसको पूजा के साथ जोड़ दिया, और करना भी चाहिए आरोग्य की दृष्टि से। अब ऐसा नहीं कि आप जो है व्रत तो मंगल का और सोमवार का रखते हैं, बोले हम इस दिन ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। लोग 9 दिन का नवरात्रि में व्रत रखते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नवरात्रि का भी व्रत इसीलिए रखते हैं, माताएं रखते हैं, बहुत पुरुष भी रखते हैं। क्यों? हाँ, क्यों रखते हैं? क्योंकि ऋतु परिवर्तन होता है, उस समय ऋतु परिवर्तन होता है, और वह काल जो बीच का होता है, संधि काल होता है, वो बहुत डेंजरस होता है। यदि आप उस समय आहार विहार पर नियंत्रण नहीं किया, अभी फिर आ रहा नवरात्रि इसलिए रखते हैं कि उस समय पूजा अर्चना और ध्यान साधना करें, मन को तन को स्वस्थ रखें, अल्पाहार लें, बहुत कम से कम खाएं, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और फिर हम 6 महीने के लिए बिल्कुल फिट हो जाते हैं। ये जो व्रत पर्व त्यौहार हैं हमारे, विशेष रूप से बहुत ही वैज्ञानिक हैं, बहुत ही सार्वभौमिक हैं, और विशेषकर हमारे स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं, हमारे फसलों से जुड़े होते हैं। इसलिए इनका मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और इनको यथा सामर्थ्य आचरण भी इनका उतारना चाहिए अपने जीवन में। प्रज्ञा जी ने एक प्रश्न किया है, रिद्धि सिद्धि क्या होती है? क्या सच में अब इस वर्तमान समय में होती हैं रिद्धि सिद्धि? जो ऐश्वर्य है हमारे जीवन में, धन दौलत ऐश्वर्य, वही सारी रिद्धि सिद्धि हैं। लोग आजकल राधे राधे बहुत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राधे राधे बोलते हैं। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, अब उस विषय में नहीं जाता हूँ। लेकिन जो यहाँ पर रिद्धि सिद्धि आपने पूछा है, तो हमारे जीवन का जो चरमोत्कर्ष है, जो हमारे जीवन का उच्च विचार है, जो शक्ति संपन्नता है, वो हमारी रिद्धि है, ठीक है। और उस रिद्धि में हमारी जो सिद्धि क्या है? बोले बड़ा सिद्ध पुरुष है। सिद्ध क्या है? राध साध संसिद्धौ। ये राधा जो शब्द है ना, राध साध संसिद्धौ,
जिस प्रकार हम अपने जीवन को जिए, इस प्रकार से जिए जहाँ पर हमको संसिद्धि हो। हम जो भी कार्य करें उसमें हमारी पूरी सफलता होनी चाहिए। हम जो भी कर्म करें उसमें अपने उत्थान से लेकर के संसार के उत्थान का विज्ञान छिपा होना चाहिए। जो हमारे महापुरुष हुए उनको बहुत रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो। रिद्धि सिद्धि यही है कि अपने तन मन और वतन का सर्वोत्कृष्ट उत्थान, उत्तमोत्तम जीवन जीना, ये संसिद्धि है। सिद्धि प्राप्त कर लिया तो अपने इस कार्य को हम बहुत सुंदर बनाएं, संसार को सुंदर बनाएं। और दूसरे शब्दों में यदि हम कहते हैं रिद्धि सिद्धि को, तो रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हमको होनी चाहिए। और उपनिषदों में भी बहुत इसकी चर्चा है, दर्शनों में भी चर्चा है। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः। तो ये जो अभ्युदय और निःश्रेयस है, प्रेय और श्रेय है, ये भोग और अपवर्ग है। हम अपने भौतिक जीवन में भी चरमोत्कर्ष को प्राप्त करें, ये रिद्धि हो गई। और सिद्धि क्या है? इसके आकर्षण में हम कभी विचलित ना हो। संसार की कोई भी शक्ति हमको विचलित ना कर सके, सिद्ध पुरुष हो जाए हम, इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण हो। तो ये मेरी दृष्टि में हो सकता है और भी इसके अर्थ हो, लेकिन जो मैंने समझा है वो मैंने निवेदन किया है। ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।